Hello everyone, I hope you all are doing really well. The topic that we will discuss today is logical methods of reasoning in research methodology. So without any further delay, let's get started. So the very first approach is inductive approach. इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ बॉटम अप अप्रोच. इसमें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ब्रॉड जनरलाइजेशन को जो हमारी थियरी डेवलप होती है उसे हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं. इसका परफेक्ट एग्जांपल और द वेरी कॉमन और द बेसिक एग्जांपल होता है न्यूटन्स लॉ. ठीक है, उसमें क्या था, उसने सिंपल ऑब्जर्वेशन करी थी कि ग्रेविटी की, कैसे एप्पल गिरा. ठीक है, तो वहाँ से उसने ग्रेविटी का जो लॉ है वो डेवलप किया, एक थ्योरी डेवलप करी. वेरी बेसिक एग्जांपल. दूसरे ऑब्जर्वेशन हम क्या है कि कोई भी कॉमन मैन है, या एग्जांपल आप लोग ही हैं, आपने देखा कि व्हेन एवर यू ईट स्पाइसी फूड यू गेट स्टमक एक. ठीक है, एंड ये ऑब्जर्वेशन रेपिटेटिव हुई, एक बार नहीं. आपने जब भी देखा कि आपका स्टमक एक हो रहा है, उसका रीज़न ही यही है, यू हैड योर स्पाइसी फूड. तो इस ऑब्जर्वेशन से यू डेवलप दैट स्पाइसी फूड कॉजेज स्टमक एक. ठीक है, तो ये थ्योरी आपने डेवलप कर ली एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से. ये इंडक्टिव अप्रोच का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्टिव अप्रोच. अब इसमें क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है, उससे हम फिर आगे हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं. उस हाइपोथेसिस को फिर साबित करने के लिए वो सही है या गलत, उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा कलेक्ट करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं और कंफर्म करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया था वो सही है या गलत. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज को यूज़ करते हैं. ठीक है, हमें पता है कि ऑल कैट्स हैव टेल्स. ठीक है, ये थ्योरी है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रही हूँ. देन दूसरी थ्योरी क्या कह रही है, फ्लफी इज़ अ कैट. ठीक है, ऑल कैट्स हैव टेल्स, फ्लफी इज़ अ कैट. अब इसमें से अगर हम दोनों सेंटेंसेस में से कैट वर्ड को उड़ा दें तो ऑल कैट्स हैव टेल्स, फ्लफी इज़ अ कैट. तो इसकी कंक्लूजन जो हमारे पास आएगी दैट इज़ फ्लफी हैज़ अ टेल. कैट कैट दोनों में से सेंटेंसेस में से कट गया, बचा क्या, फ्लफी हैज़ अ टेल. ये इस हम जो कंक्लूजन पे पहुँचे हैं इन दो एग्जिस्टिंग थियरीज से. ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से ऑपोजिट तो होती हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव, बट कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं होती है. दोनों का पर्पस बेसिकली सेम ही होता है, कंक्लूजन पे पहुंचना. ठीक है, तो इसमें क्या है, उसमें थी कि आपने ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे थ्योरी जो है आपने कंक्लूड करी. यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है, उसकी टेस्टिंग करी, हाइपोथेसिस डेवलप करे, देन डेटा कलेक्शन करी या ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसको कंफर्मेशन दी. ठीक है, ये हमारी डिडक्टिव अप्रोच. लास्ट इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच. अब इसमें क्या है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच में ना ही तो ये इंडक्टिव है ना ही ये डिडक्टिव है, ये दोनों के बीच का बैलेंस है कि दोनों को यूज़ करके उन्होंने कैसे ये जो अप्रोच है बनाई. सबसे पहले इसका स्टेप आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि कहाँ पे नॉलेज गैप हो रहा है, उस पार्ट को उठाना. नॉलेज गैप का मतलब कि कमी आपको कहाँ लग रही है, कि कहाँ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करना. देन उस प्रॉब्लम को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना, एक फ्रेमवर्क तैयार करना. ठीक है, मतलब उस थियरी को एक्सप्लेन करना. देन उस थियरी को गलत या सही साबित करने के लिए एक हाइपोथेसिस डेवलप करना. दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, देन अदर इज़ द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, कि हम जो है नल वाला लेके चल रहे हैं, इसका ऑल्टरनेट भी होगा. ठीक है, और उनकी सिग्निफिकेंस परसेंटेजेस भी होती है, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे तब हमें पता चलेगा. देन इज़ रिसर्च डिज़ाइन, कि किस तरह की टेक्निक्स यूज़ होंगी, व्हाट आर द मेथडोलॉजीज यू गोना यूज़, क्या टूल्स यूज़ होने वाले, सब कुछ. देन क्या टेक्निक्स है, क्वेश्चनेयर है जी. डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चनेयर से, क्वेश्चनेयर्स बनाएंगे, सर्वेज करेंगे. ठीक है, इस तरह के. एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उनको एनालाइज करो, उनकी जो इंटरप्रिटेशंस निकालो, कि डेटा को थोड़ा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करो, उनको सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आओ. अगर वो क्वेश्चनेयर है, सब्जेक्टिव है, उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करो. देन इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के फॉर्मूलाज लगाओ. देयर आर एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवाज, इस तरह के टेस्ट होते हैं जिससे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं. देन इज़ इंटरप्रिटेशन एंड जर्नलाइजिंग,
ठीक है, जो भी हाइपोथेसिस से रिजल्ट निकला उसको हम बताएंगे, उसको जर्नलाइज करेंगे कि हमने नल हाइपोथेसिस ये लिया था, उसकी सिग्निफिकेंस इतनी ली थी, तो जो हमारी कंक्लूजन है वो क्या है। देन फाइनली रिपोर्टिंग करना। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स है अंडर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच। तो आज हमने 3 अप्रोचेस पढ़ी। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव, सेकेंड इज डिडक्टिव एंड थर्ड इज द बैलेंस ऑफ बोथ, दैट इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों अच्छे से क्लियर होंगी। विल मीट यू in another video with another great topic. Till then, take care, bye bye and thank you.